अब जो क्वेश्चन है हमको निकालना है एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया को कैलकुलेट करना है। दे रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ इट्स सर्कम सर्कल इज 7.5 और इस ट्रायंगल के ऊपर एक जो है सर्कल बना हुआ है, उसी को सर्कम सर्कल बोलते हैं। उस सर्कल का रेडियस है 7.5 सेंटीमीटर और ऑल्टीट्यूड जो है ना, ऑल्टीट्यूड ड्रॉन टू द हाइपोटेनस। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें ट्रायंगल है तो उसमें ऑल्टीट्यूड तो होगा ना, तो उस ऑल्टीट्यूड यानी इसको हाइट बोलते हैं, उसको जो है उसका जो लेंथ दिया हुआ है वो है 6 सेंटीमीटर। इतना इन्फॉर्मेशन है, बनाना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है और सरकम सर्कल। सरकम सर्कल किसको बोलते हैं? तो राइट एंगल ट्रायंगल में कितना होता है? एपेक्स, वर्टेक्स होता है 3। तीनों वर्टेक्स को ज्वाइन करते हुए, जो तीनों वर्टेक्स को क्रॉस करते हुए, तीनों वर्टेक्स से पास होते हुए जो सर्कल बनता है उसको सरकम सर्कल बोलते हैं। ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होता है, ठीक है ना। ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होता है, तीनों वर्टेक्स से पास होता हुआ जो सर्कल बनेगा उसको सरकम सर्कल बोलते हैं। मतलब सर्कल के अंदर जो है रहेगा ट्रायंगल, सर्कल के अंदर रहेगा, यानी ट्रायंगल के ऊपर रहेगा सर्कल। ठीक है, बनाते हैं। जैसे ये सर्कल है, ठीक है, और इसमें हम एक, और ये हो गया हमारा, मान लो कि ये सेंटर है सर्कल का, ये सेंटर है, तो मान लेते हैं ये हो गया, और ये, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये जो है सेंटर ऑफ द सर्कल, ये जो है 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री, ये इसको हम बी मान लेते हैं, इसको हम सी। ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है, जानते ही हो। ये क्या है? डायमीटर है। ये क्या है? डायमीटर है। डायमीटर के दोनों पॉइंट से सर्कल के किसी भी पॉइंट पर हम ट्रायंगल बनाते हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनता है ना। क्योंकि इसका यहाँ 180 है तो उसका हाफ यहाँ बनेगा उसके हिसाब से, ठीक है। तो अब देखो ये जो है 90 डिग्री है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ABC। और एक विचार करने की बात है कि राइट एंगल में जो सरकम सर्कल बनता है, यही है सरकम सर्कल। ये 3 एपेक्स है, A, B और C। ट्रायंगल का 3 जो है एपेक्स है, वर्टेक्स जिसको बोलते हैं। ये तीनों देखो A, B, C, ये तीनों पॉइंट से जो पास होता है सर्कल उसी को बोलते हैं सरकम सर्कल। 3 जो वर्टेक्स होता है, 3 जो एपेक्स होता है ट्रायंगल का, A, B, C, इससे जो पास होता है सर्कल उसको हम लोग बोलते हैं सरकम सर्कल। उसको बोलते हैं हम सरकम सर्कल। ये हुआ सरकम सर्कल क्योंकि ट्रायंगल के तीनों ही एपेक्स से वर्टेक्स से ये पास हो रहा है, इसीलिए ये सरकम सर्कल का रहेगा, ठीक है। दूसरा चीज़ यहाँ पर और है, यहाँ पर जो ट्रायंगल है ना वो राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पर जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। जब सरकम सर्कल राइट एंगल ट्रायंगल पे बनाया जाएगा, जब सरकम सर्कल राइट एंगल में बनाया जाएगा, राइट एंगल पर बनाया जाएगा, तो जो राइट एंगल का हाइपोटेनस है वो ट्रायंगल का डायमीटर हो जाता है, याद रखना है। बाकी और किसी ट्रायंगल में जो है कोई साइड उसका 3 साइड रहेगा किसी भी ट्रायंगल में, लेकिन तीनों में से कोई भी साइड सरकम सर्कल का डायमीटर नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ राइट एंगल, जब राइट एंगल ट्रायंगल में हम सरकम सर्कल बनाते हैं तो राइट एंगल का जो हाइपोटेनस होता है, राइट एंगल का जो हाइपोटेनस होता है वो सरकम सर्कल का डायमीटर हो जाता है। उसको हम सरकम डायमीटर भी बोल देते हैं, रेडियस सरकम रेडियस भी बोल देते हैं,
लेकिन अगर राइट एंगल नहीं है, ट्रायंगल अगर राइट एंगल नहीं है, राइट एंगल छोड़ करके और कोई भी ट्रायंगल हो, तो उस ट्रायंगल का तीनों साइड में से कोई भी साइड सरकम सर्कल का डायमीटर नहीं हो सकता, याद रखना है। ठीक है, ये याद रखना कि ये डायमीटर नहीं हो सकता है। लेकिन अगर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है और हम सरकम सर्कल बनाएंगे, तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस है वो सरकम सर्कल का डायमीटर होगा। ये ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ चुके हैं, उसको याद रखना है। ठीक है, इसलिए ये जो है सेंटर हुआ और ये जो है डायमीटर हुआ। ठीक है, ये जो है डायमीटर हुआ। आगे बात समझ में। अब कहता है, क्या क्या दिया, फाइंड द एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है ना, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही तो इसका किसी भी ट्रायंगल का फॉर्मूला है। हमको बेस भी चाहिए और हाइट भी चाहिए। तो ये तो हाइपोटेनस है, ये डायमीटर है और ये हाइपोटेनस है। ठीक है, तो ये जब सेंटर है तो ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया। ये रेडियस का वैल्यू तो दे दिया है, सरकम सर्कल का रेडियस कितना होगा 7.5। रेडियस कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 7.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक इधर भी ये हो गया 7.5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है ना। इधर भी रेडियस ये भी है और ये भी रेडियस ही है। ठीक है, तो डायमीटर कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना हो गया 15 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस दे दिया है तो डायमीटर उसका डबल होगा। और हम जान रहे हैं कि डायमीटर क्या है, हाइपोटेनस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस होता है वही जो है सरकम सर्कल का डायमीटर बन जाता है। यानी AC का वैल्यू हमको मिल गया, तो AC हमारे लिए बेस हो गया। AC हमारे लिए बेस मान लेंगे उसको। तो उसके जो सामने वर्टेक्स है उससे अगर हम परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे तो वो होगा हाइट। तो यहाँ से एक हम परपेंडिकुलर लाइन इस पर खींचते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पर खींचते हैं। ये हो गया हमारा 90। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं P लग दिए इस पॉइंट को। तो ये H हो गया हमारा, ये हो गया H और ये हो गया बेस। ठीक है, तो हमको जो है ये H हमको निकालना पड़ेगा, तभी ना होगा बेस इंटू हाइट। तो हाइट तो दिया हुआ है, ऑल्टीट्यूड ड्रॉन टू द हाइपोटेनस। ऑल्टीट्यूड हाइट ड्रॉन टू द हाइपोटेनस। ये ऑल्टीट्यूड किस पर ड्रॉ किया है, हाइपोटेनस के ऊपर ना। ये कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये 90 लिखे हुए हैं, बहुत गंदा दिख रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, हम थोड़ा मिटा देते हैं। तो चलो H इक्वल टू हो गया 6 सेंटीमीटर। ये जो हो गया हाइट और ये हो गया हमारा ट्रायंगल का बेस। ट्रायंगल का बेस हो गया। और हाइट क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, ऑल्टीट्यूड को। तो क्वेश्चन में तो ऑल्टीट्यूड दिया हुआ है कि ऑल्टीट्यूड कितना होगा 6 सेंटीमीटर। ऑल्टीट्यूड कहाँ बनाना है, हाइपोटेनस पर। यहाँ लिखा है ऑल्टीट्यूड ड्रॉन टू द हाइपोटेनस इज 6 सेंटीमीटर, और हम ऑल्टीट्यूड किस पर बनाए, हाइपोटेनस पे ही बनाए, इसलिए ये 6 सेंटीमीटर हुआ। ये बेस हो गया, तो ये हाइट हो गया। तो बेस और हाइट जब दोनों हमको मिल जाएगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना तो आसान हो जाएगा। ठीक है, आगे आवाज़ समझ में। तो रेडियस दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है कितना 7.5 सेंटीमीटर।
तो डायमीटर क्या हो जाएगा 2r, तो हो जाएगा 2 इंटू 7.5 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, डायमीटर मिल गया, रेडियस मिल गया। अब डायमीटर जब मिल गया तो हाइपोटेनस इक्वल टू डायमीटर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेनस क्या है? हाँ, देयरफॉर AC इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। यहाँ हाइपोटेनस इक्वल टू डायमीटर होता है और डायमीटर कितना 15 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेनस हो गया ना 15 सेंटीमीटर, निकल गया हाइपोटेनस। और इसी को हम बोलेंगे यहाँ पर बेस, इक्वल टू बेस हो जाएगा ये। ठीक है, और उसके बाद जो है बीपी क्या है? क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया? हाइट। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे कि नहीं? तो इसीलिए लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या लिखेंगे? हाफ इंटू बेस कितना है 15, हाइट कितना है 6, काट देंगे। ठीक है, कितना आ गया 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। तो एरिया कितना हो गया 45 सेंटीमीटर स्क्वायर या 45 स्क्वायर सेंटीमीटर, यही होगा। ठीक है, तो समझ के अच्छे से बनाना। अब हम लोग ये क्वेश्चन है, इसमें दिया इन द गिवन फिगर, मतलब ये जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें बात कर रहा है। OABC इज ए रोम्बस। रोम्बस का मतलब क्या होगा कि चारों साइड इक्वल होगा। OA, AB, BC, CO चारों साइड जो है इक्वल होगा। रोम्बस का चारों साइड इक्वल होता है, लेकिन 90 डिग्री का एंगल नहीं होगा। चारों साइड इक्वल होगा, लेकिन जो एंगल्स है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। यही रोम्बस है। ठीक है, दूसरा चीज़ होता है कि रोम्बस में जो डायगोनल्स होता है एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। डायगोनल, जैसे डायगोनल हो गया इसका OB और AC, ये डायगोनल हो गया रोम्बस का। OB एंड AC ये डायगोनल हो गया। ये दोनों डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा, मतलब एक दूसरे को वो हाफ हाफ कर देगा, आधा आधा में बांट देगा। उसके अलावा क्या करेगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा, मतलब बाइसेक्ट करेगा और 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगा एक दूसरे के साथ। यानी ये जो मिलेगा डायगोनल एक दूसरे से, वो 90 डिग्री के एंगल होता है, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। डायगोनल जो होता है रोम्बस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? 3 वर्टिसेस बोल रहा है ABC जो है वो सर्कल पर है। 3 वर्टिसेस जो है ABC वो सर्कल पर है। ABC 3 वर्टिसेस सर्कल पर है और एक वर्टिस जो है सेंट्रल पर है। ऑन द सर्कल रेडियस दिया हुआ है सर्कल, जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो गया यही है 10 सेंटीमीटर होगा। तो ये भी रेडियस है, तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। अब जब ये और ये रेडियस है, क्योंकि ये रोम्बस है तो चारों साइड 10 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। ठीक है, ओके। उसके और सेंटर के ऊपर है, और सेंटर इसका O है। अब बोल रहा है एरिया ऑफ द रोम्बस निकालिए। तो सबसे पहले लिखेंगे एरिया निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? एरिया ऑफ रोम्बस OABC। ठीक है, क्या होता है? हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स होता है ना। रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स।
ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू डायगोनल कौन कौन है, ओ बी और ए सी, ओ बी और ए सी